है कि हमको केस सेंसिटिव सम करना होता है, यानी कि जो वर्ड कैपिटल लेटर में हो उसका सम अलग लेकर आए और जो वर्ड स्मॉल लेटर में है उसका सम अलग लेकर आए और जो प्रॉपर लेटर में है उसका सम अलग लेकर आए, यानी कि हमको एग्जैक्ट सम करना होता है। जैसे कि इस डेटा के अंदर देखिए नोकिया जो है कैपिटल लेटर में 3 बार लिखा हुआ है, इसलिए इसका टोटल सम जो है 3 लेकर के आया हुआ है। देखिए यहाँ पे इसका टोटल सम जो है 3 लिया है और उसी तरह से यहाँ पे नोकिया देखिए 4 बार प्रॉपर लेटर में लिख करके आया है। तो देखिए इसने क्या किया, इसका टोटल जो है सम 4 किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि हमने इसको फार्मूले की हेल्प से बताया है, इसलिए इसने इस तरह से केस सेंसिटिव सम इसको किया हुआ है। तो आइए मैं बताता हूँ कि कैसे हम फार्मूले की हेल्प से केस सेंसिटिव सम कर सकते हैं। क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमको सम करना है, तो सबसे पहले हम फार्मूला स्टार्ट करेंगे इक्वल टू सम, SUM सम लिखेंगे। उसके बाद से इधर हमको 2 बार माइनस का सिंबल लगाना होगा। 2 बार माइनस का सिंबल लगाने का मतलब ये हुआ कि हम कोएट्स का सिंबल लगाएंगे। 2 बार माइनस का सिंबल जहां पर भी एक्सेल में लगता है उसको हम कोएट्स कहते हैं। कोएट्स का काम क्या होता है अभी मैं कुछ देर में आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद से हमको फार्मूला स्टार्ट करना होगा एग्जैक्ट का फार्मूला लिखेंगे। उसके बाद से टेक्स्ट 1 में हम क्या करेंगे, इस पूरी रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से इसको हम F4 से फ्रीज कर देंगे। उसके बाद से हमको कॉमा लगाना होगा। कॉमा लगाने के बाद टेक्स्ट 2 में हम इस सेल पे आके क्लिक कर देंगे और इसमें इसके हम कॉलम को फ्रीज रहने देंगे। F4 प्रेस करके हम कॉलम को फ्रीज रहने देंगे। तो इससे क्या होगा कि ऊपर से जो हम फार्मूले को नीचे की साइड ड्रैग करेंगे तो इसकी रो मूव होगी लेकिन कॉलम इसका मूव नहीं होगा। उसके बाद हम इसके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एक और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। तो ऐसा करने से देखिए केस सेंसिटिव सम हमारा आ जाएगा और नीचे फार्मूले को हम ड्रैग कर देंगे। अभी मैं इस फार्मूले को आपको डिटेल में समझाता हूँ कि एक्चुअल में मैंने क्या किया है। देखिए सबसे पहले हमारे जो रिक्वायरमेंट थी उसको हमने क्या किया, सम किया है और सम के अंदर हमारा जो आर्गुमेंट मांगता है वो मांगता है नंबर 1 और नंबर 2। तो हमने क्या किया है, इसमें हमने नंबर 1 के अंदर हमने फार्मूला लिखा एग्जैक्ट का फार्मूला एक्चुअल में क्या करता है, इस डेटा के अंदर जाएगा और डेटा के अंदर जा करके ये बताएगा कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू अगर होगी तो इसको सम करके लेकर आएगा। जैसे अभी मैंने इस फार्मूले को सेलेक्ट कर लिया है और कीबोर्ड से फंक्शन की के साथ मैं F9 की को प्रेस करूंगा तो देखिए इंटरनली इसने कैसे समझाया। इंटरनली इसने ये समझाया कि ये जो वैल्यू है यानी कि कैपिटल नोकिया है वो कहाँ पर है। तो देखिए इसने क्या बताया है, 7th जो वैल्यू है यानी कि पोजीशन है इसमें नोकिया जो कैपिटल है इसलिए इसने इसको 2 लिखा है। उसी तरह से 11th जो पोजीशन है इसमें भी इसने 2 किया है और फिर 16 जो पोजीशन है उसमें भी इसने इसको 2 किया है। यानी कि कैपिटल जो नोकिया लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में वो 3 बार नोकिया लिखा हुआ है, इसलिए इसने इसको सम किया। अभी मैं कंट्रोल Z प्रेस करके इस फार्मूले को फिर से पहली पोजीशन में लेकर आ जाता हूँ। और ये जो हमने 2 बार माइनस का सिंबल लगाया है यानी कि कोट्स का जो सिंबल लगाया है ये क्या करता है, इसका काम ये होता है कि 2 को 1 में कन्वर्ट कर देता है और फॉल्स को 0 में कन्वर्ट कर देता है। अभी जैसे अगर मैं कोड से लेकर के इस पूरे फार्मूले को सेलेक्ट करता हूं और अब मैं कीबोर्ड से फंक्शन की के साथ F9 की को प्रेस करूंगा तो देखिए इसने क्या किया है, जहां जहां पे ट्रू मिला था यानी कि जहां जहां पे इसको कैपिटल लेटर में नोकिया मिला था उधर इसको ट्रू मिला था, लेकिन कोड्स का सिंबल लगाने से बेनिफिट क्या हुआ है कि इसने ट्रू को 1 में कन्वर्ट कर दिया है और फॉल्स को इसने 0 में रहने दिया है। और हमने बाहर फार्मूला क्या लगाया है, हमने फार्मूले में लिखा सम। तो अब ये क्या करेगा, जितनी बार भी 1 आया है इसको टोटल सम कर देगा। इस रीजन से इसने क्या किया, 3 बार जो नोकिया कैपिटल लिखा हुआ था उसको इसने 3 बार सम किया है। इस रीजन से इसने जो कैपिटल नोकिया था उसके आगे 3 लिखा है, यानी कि इसने समझ लिया है कि नोकिया जो 3 बार कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है और 4 बार स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। और उसी तरह से अगर इस फार्मूले को अभी हम एडिट करके और कोड से लेकर के जो कॉलम है लास्ट वाला उसके पहले जाकर के अगर अभी मैं कीबोर्ड से फंक्शन की के साथ F9 की को प्रेस करूंगा तो देखिए इसने क्या किया है, जो नोकिया लिखा हुआ है वो 4 बार लिखा हुआ है, यानी कि पहली पोजीशन नोकिया की ट्रू है इसलिए इसने इसको 1 कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद से जो 4th पोजीशन है उसमें नोकिया लिखा हुआ है इसलिए इसने ट्रू को 1 में कन्वर्ट कर दिया है। और फिर 8th जो पोजीशन है इसमें भी नोकिया जो है प्रॉपर लेटर में लिखा हुआ है इसलिए इसने ट्रू को 1 में कन्वर्ट कर दिया है। उसी तरह से 10th जो पोजीशन है वो भी नोकिया की है उसको भी इसने 1 में कन्वर्ट कर दिया है। तो ऐसा करने से एक्सेल को आराम से पता चल गया है कि नोकिया जो है प्रॉपर लेटर में 4 बार लिखा हुआ है और कैपिटल लेटर में 3 बार लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम एक्सेल के अंदर केस सेंसिटिव सम बहुत आराम से कर सकते हैं।
मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको केस सेंसिटिव सम कैसे करते हैं ये अच्छे से समझा सकूं। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर एक्सेल से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।